असली तनहा हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां और जॉब करने वाली लड़कियां, उनको नेगेटिव क्यों समझा जाता है, उनके किरदार पर क्यों शक किया जाता है, उनके रिश्तों में भी रुकावट आ रही होती है। लोग समझते हैं कि उनका कहने की चक्कर होगा, ये जॉब करती थी, तो हमारा माशरा इतना तंग नजर क्यों है? माशरा तंग नजर नहीं होता, ये इंसान के अपने अंदर ऐब होते हैं जो वो दूसरों में तलाश करता है। अपने अंदर है, क्योंकि ये मर्द जो है ना इस माशरे का, वो किसको टारगेट कर सकता है, किस लड़की को अप्रोच कर सकता है? जो घर में बैठी है उसको तो अप्रोच कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। अब ये अप्रोच, ये मैं आपको फिजिकली अप्रोच की बात कर रहा हूँ, जाके मिल लेना, देख लेना, ये नंबर फेंक लेना, ये वाली हरकतें वो किसके साथ कर सकता है? ज़ाहिर है जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, जो जॉब कर रही है, उनको वो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। जो घर में बैठी है आजकल का दौर ऐसा है, उनको वो मोबाइल के जरिए आजकल अप्रोच किया जा सकता है। तो रहेगी बात कि उनको गलत समझना, ये वो इंसान है जो ऐसी लड़कियों पर नजर रखते हैं कि हमने इनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक कायम करना है, और फिर क्योंकि इनकी नजर में यही लड़कियां होती हैं जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं, इन्हीं को समझते हैं कि चलो साड़ा नहीं चला करके होता चला। अल्लाह ने ऐसे लोगों पे जो इस तरह की सोच रखते हैं और उनसे रिश्ता जोड़ने में भी ये सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये है कि मेरे भाई चाहे हॉस्टल में पढ़ती हो, चाहे जॉब करती हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ती हो, चाहे जिस भी कंडीशन के अंदर लड़की है, उसका एक बाप होता है जी। और जो बाप होता है ना बेटी का, उसका फख्र बेटे नहीं होते, बेटी होती है, बेटी होती है। सही, बिल्कुल सही। मैंने आज तक अपनी इस जिंदगी में, 37 ईयर्स ओल्ड, कोई भी ऐसी बेटी नहीं देखी जिसने अपने बाप का सर नीचा कर दिया हो। सही। अब इस जुमले को समझिएगा, फिर आप कहेंगे बहुत सारे केसेस भी हैं, तो वो कैसे हैं? हाँ जी जी, इससे मुराद वो बाप बेटी का रिश्ता है जो जिसमें बाप बेटी को बेटी का दर्जा भी देता हो और बेटी बाप को भी बाप का दर्जा देती हो। अच्छी परवरिश हुई हो जी। बाप जो होता है उसकी सारी ताकत, उसकी सारी इज्जत, उसका वकार, वो जो ऐसे सरकार समझा के चलता है, वो बेटी होती है। कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बच्चियां अपने बाप का सर नीचा कर दें। सही, हो ही नहीं सकता। मैंने देखा, और इस तरह से बनाई ही नहीं गई, ये उसकी फितरत ही नहीं है कि वो अपने बाप को धोखा दे दे, कर ही नहीं सकती। याद रखना, सबसे पहले अपने उस बाप की इज्जत तो मलूज़े खातिर रखते हुए अगर किसी शख्स को पसंद भी करेगी तो हल्की आवाज में जाके अपनी मां से कहेगी, ऐसे यहाँ पे पसंदीदगी का इजहार करती हूँ, मेरे बाप से इजाजत ले दो। क्या बाप का ये काम नहीं बनता कि वो ये कहे कि मैं गयूर बाप जो अपने बेटों की शादी उनकी पसंद से करता हूं, मैं उतना ही गयूर रहूंगा और अपनी बेटी की शादी भी पसंद से करूंगा। तो देयर इज नो चांस कि कोई भी दुनिया की बेटी अपने बाप का नुकसान करे या इज्जत में कमी का बाइस बने। ये जो आप कह रहे हैं कि चक्कर चलना या छुप जाना, ये उसी जगह पे होता है जहां पे बाप का किरदार अदा नहीं करता। 100% सही कह रहे हैं। बाप जो है उसको बेटियों का दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है, वो भी इंसान है, उनका भी हक है अपनी पसंदीदगी का इजहार करना, बिल्कुल उतना ही जितना आपके बेटों, अच्छा बेटों के आगे भी ना बाप, मैं अपने बेटे भी अपनी मर्जी ना ब्याह कराया और तुसी बापूजी ना भी करा दे तो निकाल लेना सी। सही बेटा है, सही। उन्हें बाल आए ना बेटे के कभी भी नहीं, तुसी नहीं काट के लाएगा, तुसी की कर लेना, कम लग गया तो तुम्हारी रोटी के छत का भी मुताज नहीं रहेगा, होगा मैं चला कैसे तुसी अपनी नक में ब्याह कराया। असल बाप मैं उसको मानता हूँ, गैरतमंद भी, अच्छा भी और बेहतरीन भी उसी को मानता हूँ जो अपनी बेटी को हाथ पकड़ के, बेटा आप जहां कहेंगी मैं आपकी शादी करूंगा। आप ये कॉन्फिडेंस उसको दे दें सारी जिंदगी। अगर वो कोई गलत काम करेगी तो आप जनाब मुझे पूछे, जबरदस्त कभी नहीं करेगी, मेरे बाप ने जब कह देता है। ये वहां पे मामला आते हैं जहां पे बाप का किरदार या भाई, ये विजन की बात है। हर वो बच्ची जो काम कर रही है, जो हॉस्टल में रहती है, जो जॉब करती है, वो बिल्कुल उसी तरह पाकीज़ा है, उसी तरह साफ है, उसी तरह सुथरी है, उसी तरह अच्छी है जिस तरह मेरे घर में बैठी मेरी बहन, आपके घर में बैठी हुई आपकी बहन। जब तक ये नजर हम सबके लिए नहीं रखेंगे, ऐसा क्या है कि हर मर्द अपने घर की बैठी हुई औरतों को तो पाकीज़ा समझता है, दूसरी तो नजर नहीं ना, वो नहीं ठीक। खुदा की कसम आज के दौर में ये डिसाइड करना इंतहाई मुश्किल है कि कौन ठीक है और कौन नहीं। बिल्कुल सही। पहले दीवारें ऊंची होती थी, ठीक है, बिल्कुल, और लोगों को ये पता होता था कि चादर चार दीवारी के अंदर, ये चादर चार दीवारी आज है ही नहीं, हम सब खुले आसमान के नीचे सोते हैं जब से ये डिवाइसेस का दौर है। अब आपकी बच्चियों के बेडरूम्स तक रसाई हासिल है नामहरम मर्दों को। ऐसे ही आज के दौर में अगर वालिदैन को अच्छा वालिदैन बनना है तो नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास डिवाइसेस का, टेक्नोलॉजी का, कि कैसे आप मुकाफला करेंगे। हमारे वालिदैन जिस तरह हमारी कर सकते थे उन्होंने बेहतरीन की, तो यही कर सकते थे। अब हम दरिया के किनारे रहते थे तो हमारी माँ ये कोशिश होती दरिया ना होना जी, बिल्कुल सही, तो बस ठीक है, वो कामयाब है, उसने सही कर लिया। आज का दौर है, अब वालिदैन को साइबर पेट्रोलिंग आनी चाहिए 100%। तो इसी मौजूद है, आपका वक्त ज्यादा नहीं इसमें लेता। मेरे ख्याल से हर बच्ची उसी तरह इज्जत वाली है, पाकीज़ा है, अच्छी है, साफ है, सुथरी, जिस तरह मेरे घर में मैं अपनी ख़वातीन को समझता हूँ और आप अपने घर में समझते हैं। जबरदस्त, शुक्रिया सर।